आपको पता है क्या दिक्कत है? दो ना टक्कर योगी को टक्कर दो, वहां तो मुंह के बल गिरते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर ओनली मी एंड अनुराग भदौरिया फॉर नेक्स्ट 30 सेकेंड। अनुराग भदौरिया मुंह के बल उत्तर प्रदेश में गिरते हो। रत्नाकर त्रिपाठी जितना मुस्कुरा ले, रत्नाकर त्रिपाठी को ले आइए, वो जितना बोल ले कि रामकृपाल जी, विजय जी इतना बोलते हैं। कितना सीट जीते हो यूपी में? यूपी में बाबा को हराओगे? अनुराग भदौरिया बने ही। मैं विपक्ष से पूछ रहा हूं, मैं विपक्ष से पूछ रहा हूं, बी ए स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, बी ए स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, बी ए स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, अरे बी ए स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। बीजेपी को कमजोर कौन, बीजेपी को टक्कर कौन दे रहा है? आप ना, आप बोलने नहीं दे रहे। बीजेपी, अरे इतनी देर से आप ही बोल रहे थे। आप चंडीगढ़ की बात तो अरे सुना है मैंने, सुना है मैंने। सीजीआई ने ऑनरेबल सीजीआई, लिसन 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 लिसन, अजय आलोक को लाइए, रत्नाकर जी को लाइए। थैंक यू। सुनिए अनुराग भदौरिया जी, अगर आप ये तक वक्त पे जाना छोड़ेंगे और देखेंगे तो वो भी डिबेट होती है। आपके साथ दिक्कत क्या, आपको सारे चैनलों पर रहना है एक ही दिन में। प्रॉब्लम ये है। अब मेरी बात सुनिए, सुनिए मेरी बात। सीजीआई ने जो बोला है उससे स्ट्रॉन्ग कुछ हो नहीं सकता, और ये बात अजय आलोक को भी मालूम है और रत्नाकर जी को भी। सीजीआई ने, विजय जी, बहुत क्लियरली बोला है, बहुत क्लियरली। इट इज फॉर एवरी पॉलिटिकल पार्टी टू अंडरस्टैंड, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। उसमें ना विजय बाबू और ना उसमें रामकृपाल जी, कोई कुछ नहीं बोल सकता। अरे भारतीय जनता पार्टी किया था ना कि जो है भाई वो देखना पड़ेगा। अजय आलोक जवाब दे रहा है। अजय आलोक, सर आ रहा हूं। अजय आलोक रिलैक्स। अनुराग भदौरिया, बाबा को हराओ पहले। अच्छा एक मिनट, हरा पानी रहो यहाँ, गुस्सा निकालो। डोंट टेक योर फ्रस्ट्रेशन आउट ऑन मी भाई। मैं थोड़ी इलेक्शन लड़ता हूँ, बाबा लड़ते हैं, बाबा को हरा के दिखाओ। बाबा को हरा नहीं पाते हो, मेरे पे गुस्सा करते हो। रिलैक्स रिलैक्स, थैंक यू। अजय जी, अजय आलोक जवाब दे रहे हैं। अनुराग जी, अब आप नॉन स्टॉप चलाएंगे। थैंक यू। आप पूछिए। ऐसा है कि अनुराग जी, नेशनल टीवी पे झूठ बोलना बंद कर दीजिए। और रत्नाकर जी ने इनको हरिया इसलिए बोला कि रोज दिन हरा कुर्ता पहन के झूठ बोलते रहते हैं। नेशनल टीवी पे झूठ बोलना बंद कीजिए। 32.1% वोट आया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। पूरे देश की जनता देखे, आप 36% 36 से मजा आ गया क्या? 36 का भाई, 36 के आंकड़े पे समाजवादी पार्टी वोट आया था। 21.1 एक मिनट, झूठ बोलना बंद। पहली बार झूठ बोलना बंद, झूठ बोलना बंद। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठबंधन जब उत्तर प्रदेश हरिया इसलिए बोलता हूँ आपको, रोज बोलते रहते हैं। अब आप चंडीगढ़ पे बताओ, मेयर के सेवा नहीं बोलो, मेरी शब्दावली खराब नहीं है। मैं उनको हरा कुर्ता बोलता हूँ क्योंकि जानबूझ के हरा कुर्ता पहन के आते हैं। ओके, रिलैक्स रिलैक्स। विजय जी, पंकज जी, रामकृपाल जी, प्लीज रिलैक्स। झूठ बोलना बंद, झूठ बोलना बंद। अच्छा रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अरे आप सब सीनियर व्यक्ति हैं, डोंट डू। अनुराग जी प्रोफेसर हैं आप, तो आप उस पे बोल नहीं। भगवान कसम, मेरा प्रोफेसर आप जैसा होता मैं कॉलेज नहीं जाता। बट बहरहाल रिलैक्स, प्रोफेसर हो यार, प्लीज डोंट डू लाइक, प्लीज डोंट डू, प्लीज आप सब प्लीज रिलैक्स कीजिए। थैंक यू। पंकज जी, विजय जी एंड रामकृपाल जी, ऑल थ्री सीनियर्स। विजय जी देखिए, ये नेताओं को आपने देखा है, ये तू मैं चलती रहेगी, लेकिन हाँ, सीजीआई का जो रिस्पॉन्स पंजाब पे, जो चंडीगढ़ वाले पे आया, वो बहुत स्ट्रांग है, और वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज के कान खुल जाने चाहिए। बिल्कुल, और हमने शायद उस दिन भी चर्चा की थी इस बात की, जब इलेक्शन हम लोग कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि कोर्ट पर भरोसा करना चाहिए। ये जो भी कुछ हुआ है, कोर्ट का जो फैसला आएगा उसको मानना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा फैक्ट्स पर बात करना, कांग्रेस को लेकर बात हो रही थी रत्नाकर जी, और आपने कहा कि 11 सीटें समाजवादी पार्टी दे रही है, और शायद बताया गया कि कांग्रेस 20 सीटें मांग रही है। तो मैं 2019 का रिकॉर्ड देख रहा हूँ, केवल फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। ये 20 सीटों का रिकॉर्ड मेरे पास है। मैंने उस दिन जब कांग्रेस ने 20 मांगी, तो उसमें केवल 3 सीटें हैं सर। रायबरेली, जहां पर 55.80%, अमेठी में 43.86% और कानपुर में 37.13%। इसके बाद सारी सीटें चौथे नंबर से सहारनपुर से शुरू होकर जो 16% वोट मिला है सर। तो समाजवादी पार्टी तो बल्कि कह सकती थी उनको कि आप तो 11 सीटों लाए कि हो ही नहीं, 3 सीटें, ये फैक्ट्स पर है। मैं इस पे कोई चर्चा नहीं करा। और यहाँ भी इसलिए सर, जब अखिलेश यादव और वो स्वर्गीय नेताजी के टाइम से वो वहां पे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट देते ही नहीं है। कहा भी अमेठी रायबरेली हम दे दें तो हार जाओगे। वो 2019 का कांग्रेस का रिकॉर्ड देखें, कांग्रेस ने 52 सीटें जीती, और दूसरे पर 196 सीटों पर आई है, जिसका जिक्र बार बार कांग्रेस करती है। 196, लेकिन आपने देखा 196 में से 125 सीटें
125 सीटें हैं जहां पर विनिंग मार्जिन दूसरी पार्टी का 15%। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, 15% से ज्यादा का है। तो क्या 15% का जंप कर सकती है अभी कांग्रेस आज की तारीख में? मतलब दोनों, मुझे नहीं लगता सीरियसली। जीत और आप बता दीजिए। 15% का अंतर है। और 17 स्टेट और यूटीज में कांग्रेस को 0 सीट मिली थी 2019। जीरो। ये फैक्ट्स पर कर रहा हूं मैं पंकज जी। अब These are facts for you. ये फैक्ट्स पर केवल पंकज जी, these are facts for you. 3 राज्यों में केवल केरला, पंजाब और तमिलनाडु 3 राज्य जहां से कांग्रेस को 60% सीटें मिली हैं। जो भी सीट मिली है उसका 60%। पंकज जी प्लीज एक्सप्लेन। और उसमें भी एक और इंपॉर्टेंट बात है ऐश्वर्या, मैं जोड़ दूं, मैं पूरा रिकॉर्ड देख रहा था कि ये जितनी सीटें मिली हैं वो ज्यादातर माइनॉरिटी जो वोट है उस पर डिपेंडेंस और है। कर्नाटक के बाद तो और ज्यादा हो गया। लेकिन पंकज जी, आई वांट योर रिस्पांस। आप जरा जवाब दे दीजिए फैक्ट्स पे। ये केवल फैक्ट्स मैंने बोला। फैक्ट्स दे दीजिए। उत्तर प्रदेश में आप बहुत बोल रहे थे, विजय जी ने दिए फैक्ट्स। देखिए, लेट्स हैव फैक्ट्स वर्सेस फैक्ट्स। जी, आप एक तथ्य की अनदेखी कर रहे हैं। क्या है सर? सिर्फ कांग्रेस का नहीं है। पिछली बार कांग्रेस लड़ रही थी, बाकी सब राजनीतिक दल लड़ रहे थे। इस बार इंडिया समूह लड़ रहा है। इस बार पूरे देश की जनता कौन सा समूह है? इस तथ्य पर ध्यान दीजिए। देखिए, मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं और इसको लिख कर रख लीजिए। बताइए। इस बार 96 करोड़ वोटर है। अगर 70% मतदाता वोट देने गए तो 67 करोड़ मतदाता वोट देने जाएंगे। और लिख कर रख लीजिए कि इसमें से 40 से 41 करोड़ मतदाता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देकर आएंगे। अच्छा, अब आप सिर्फ कांग्रेस का मसला उठाते हैं। नहीं, बिकॉज आप गलत होते हैं हर बार। मैं आप पे कैसे कर लूं भरोसा? मध्य प्रदेश में जब आपने मुझसे कहा था, और आप कहोगे तो मैं आपकी वो रिकॉर्डिंग निकाल के सुना दूंगा। पंकज, इंडिया समूह, आपने कहा ऐश्वर्या तुम्हें नहीं समझ आ रहा है इंडिया समूह किस तरह से। नहीं पंकज जी, आपने कहा था कि नहीं कहा था? यही जनता सुन रही थी, देश सुन रहा था, भारत सुन रहा था जब आपने कहा ऐश्वर्या तुम नहीं समझ रहे हो। और आप मुंह के बल गिरे, आप गलत साबित हुए। और प्रधानमंत्री मोदी का एक वर्ड साबित हुआ। शिवराज सिंह चौहान 18 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद भी रिपीट हुए। और सोचिए, मैं कह रहा हूं, कांग्रेस कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि अगर मध्य प्रदेश में जीते तो कमलनाथ सीएम ना हो। और यहां शिवराज जीत के लाए और उसके बाद हटा दिया, क्योंकि उनका टारगेट है 24। उनका टारगेट है भाई एमपी तो आ गया, अब यहां से बिहार और ईस्टर्न यूपी का एक सेगमेंट या फिर बुंदेलखंड को टारगेट करना है। हम सब लोगों ने देखी थी। मैं अंडरस्टैंड दिस इज नाम ले पॉलिटिक्स सकता हूं भारतीय जनता पार्टी के उन बड़े बड़े नेताओं का जिन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति के बारे में और छत्तीसगढ़ की राजनीति के बारे में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है ये मुझे बताया था। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने की बात नहीं कर रहा था 4 दिन पहले तक। हाँ। ये असली स्थिति है। ओके। और जमीनी स्थिति हम सब लोगों ने देखी। अच्छा। अब मैं आपसे बार ये क्या मतलब चांद से आ गए? ये क्या चांद से आ गए नंबर? नहीं पंकज जी, पंकज जी यहाँ मैं आपकी नहीं बात मानता, प्रॉब्लम ये है। ये जो ये तिलिस्मी टोपी से निकले 3 दिन पहले बैलेट से कराओ तो दिक्कत, ईवीएम से कराओ तो दिक्कत। कह रहा था करूं क्या? और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। ये असली स्थिति है। अच्छा, राम अजय जी आ रहा हूं, राम कृपाल जी एंड देन एवरीवन ऑन पैनल मल्टी प्लीज। लोकसभा में 370। ओके पंकज जी।